बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन तमाम सियासी जमातें अब अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई ऐसा बड़ा जलसा नहीं किया है, लेकिन वो भी अदालत से इंतज़ार करते करते अब उनको एक इजाज़त मिल गई है। देखते हैं अब वो कब जलसा करती है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और जमात के बारे में जो कि दावेदार है कि आइंदा हुकूमत उनकी होगी, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी हिमायत है। इस जमात का नाम है अवामी नेशनल पार्टी। एएनपी के साथ सबसे बड़ा मसला ये है, एक बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उन्हें कभी भी आज़ाद इंतखाब लड़ने नहीं दिया गया। एएनपी के हवाले से हमेशा से एक बाइस्ड राय रही है। एक जानिबदार तरीके से उन्हें इंतखाब में उतरने दिया गया है और उन्हें हमेशा से मसला रहा है हमारे ही अपने लोगों का, जो कि इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं, चाहे वो रियासती इदारे हों, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो असातिज़ा हों, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हों। इन तमाम का वहाँ बहुत बड़ा मसला रहा है। 2002 में जब एमएमए आई तो तब भी यहाँ पर सबसे पहला वार एएनपी पर ही हुआ और एएनपी का ही सारा वोट बैंक उस तरफ चला गया। वोट बैंक तो यहीं पे था, लेकिन मुखालिफ एक अजीब सा वोट बैंक आया और वो हवा सबसे पहले उसने मुतासिर किया एएनपी को। 2008 में जब ये सूबा बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका था, तब भी एएनपी बहुत ही मजबूत पोजीशन में थी, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बायस उनका अच्छा खासा वोट जो था वो सिंपैथी वोट बन के पीपल्स पार्टी की तरफ चला गया। एएनपी को वहाँ पर बहुत बड़ा धचका लगा। गो के हुकूमत एएनपी ने बना ली, इत्तेहादी उनके साथ पीपल्स पार्टी थी, लेकिन एएनपी उस पोजीशन की थी नहीं जो उनको मिली। वो इससे ज़्यादा बेहतर पोजीशन वहाँ पे गेन कर सकती थी अगर मोहतरमा की शहादत ना होती और वो सिंपैथी वोट वहाँ ना जाता। 2013 में तो इंतखाब उन्होंने लड़ा ही नहीं। वो वक्त आज भी याद है कि कॉर्नर मीटिंग के लिए भी गुलाम बेलोर साहब लोगों को अपने घर बुलाते थे कि आप मेरे घर आएँ, यहाँ पे हम कॉर्नर मीटिंग करें। लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं, वो वोट मांगने के लिए बुलाते थे, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे वहाँ पे उनके ऊपर हमला होता था। इंतखाबात से 5-6 महीने कबल ही उनके भाई को शहीद कर दिया गया था। बशीर बिलोर साहब शहीद हो गए थे और ना सिर्फ बशीर बिलोर साहब बल्कि उन 5 सालों के दौरान सैकड़ों वर्कर जो एएनपी के थे उनको शहीद किया गया था। कहीं पर भी एएनपी के लोगों को कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं थी, वो घर से बाहर निकल नहीं सकते थे। हमारे अपने कुछ साथी जब गुलाम बिलोर साहब उन्होंने कैंपेन शुरू की तो उनके ऊपर खुदकुश हमला हुआ था पेशावर में और उन्हें वो बाल बाल बच गए थे, तो बहुत से लोग वहाँ भी शहीद हुए थे। तो उनको वहाँ पर भी इंतखाब लड़ने की इजाज़त नहीं थी। फिर लोग कहते हैं कि जी एएनपी स्क्वीज़ होगी, तो स्क्वीज़ तो होगी जब आप उनको बाहर निकलने ही नहीं देंगे, कैंपेन करने नहीं दी गई, अपना एक वोट का प्रचार करने नहीं दिया गया और फिर इंतखाब के दिन भी उनको बांध के रखा गया, उनके वर्कर्स को बांध के रखा गया, उनको वोट देने के लिए आने वालों को भी रोका गया। और जिन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर एएनपी का अच्छा खासा वोट बैंक था, वहाँ पे वोटिंग प्रोसेस स्लो कर दिया जाता था। जहाँ पे उनके मुखालिफिन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर 1 घंटे के अंदर 25 से 30 वोट पोल होते थे, तो वहीं पर इनके पोलिंग स्टेशन के ऊपर 1 घंटे में मुश्किल से 8-10 वोट ही पोल हो सकते थे। फिर 2018 आया, हारून बिलोर साहब तमाम तवज्जो का मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा स्पेशली पेशावर के अंदर वही थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। एमल वली खान साहब वो अपनी नशिस्त हार गए थे, असफंजाह वली खान साहब अपनी नशिस्त हार गए थे, लेकिन वो हारे नहीं थे, वो हराए गए थे और उन्होंने इसका बरमला इजहार भी किया। चारसद्दा का जो फारूक आजम चौक है वहाँ वो निकले, एहतजाज किया और ओपनली कहा गया कि हमें हराया गया है। बहुत सी जगहों पर अमीर हैदर खान होती को आखिरी वक्त तक काफ़ी मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन वो एमएनए बन गए। तो एएनपी को 2018 में भी इंतखाब लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई और फिर कहते हैं जी एएनपी ख़त्म हो गई। तो ख़त्म तो तभी है क्योंकि आप उसको इंतखाब लड़ने नहीं दे रहे। आप छोड़िए अवाम के मैदान में उनको, अवाम की मर्ज़ी, उनको वोट देते हैं नहीं देते। अगर अवाम उनको पसंद नहीं करती तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर अवाम उन्हें पसंद करती है तो आप उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। अब इस बार फिर एएनपी के लिए कुछ वैसा ही मसला बनाया जा रहा है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई जब एएनपी ने अपने हल्का वाइज जलसे किए और अच्छे खासे जलसे कर लिए। सरदार हुसैन बाबक साहब ने जलसे कर लिए, एमल वली खान साहब ने जलसे कर लिए, अमीर अतर खान होती साहब ने जलसे कर लिए, समर बीबी ने जलसे कर लिए। इन सब ने अपनी कंपेन बहुत अच्छे अंदाज से की है, लेकिन अब जब ये कंपेन ज़ोर पकड़ने लगी है तो हो सकता है कि उनके लिए और मसले बने, क्योंकि बताया जा रहा है कि सूबा किसी और के हवाले करना है। तो एएनपी रास्ते में कांटा बन रही है। एएनपी ने जो जलसे किए हैं उसका बहुत बड़ा मसला अब ये आ गया है कि उन्होंने वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी है।
एएनपी ने मुख्तलिफ अजला में जाके वहाँ पर वर्कर कन्वेंशन किए, छोटी जगहों पर किए लेकिन छोटे लेवल के किए, और मुसलसल छोटी छोटी जगहों पर जलसे करते करते वो एक ऐसा माहौल बना चुके हैं कि उनके वोटर को ये उम्मीद बंध चुकी है कि अगली हुकूमत उन्हीं की होगी। और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन जहाँ एएनपी के लिए है, वहाँ पे उनके मुखालिफिन के लिए इंतहाई ख़तरनाक साइन है, क्योंकि उनके मुखालिफिन तो ये प्लान कर चुके थे कि जी एएनपी करे ये जलसे, छोटे जलसे हैं, इनसे क्या होगा, जब हमारी लाई हुई पार्टी जलसे करेगी तो बड़े बड़े जलसे होंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनकी लाई हुई पार्टी के जलसे जो कि ज़िले के लेवल के हैं, एएनपी के हल्के के लेवल के जलसे से भी छोटे हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। तो एएनपी के इन जलसों ने वहाँ एक मसला पैदा कर दिया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एएनपी को यहाँ से बाहर रखना चाहते हैं कि अब क्या होगा। एएनपी के लिए अब बड़ा मसला तब आएगा जब वो ज़िले के लेवल पर जलसे करना शुरू करेगी। उनके इन जलसों के अंदर उनको कितनी इजाज़त मिलती है, किस हद तक वो अपने अवाम के साथ जाके इंगेज हो सकते हैं, और क्या उनको उसी तरह से पुरअमन माहौल, पूरी की पूरी सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं जिस तरह औरों को मिल रही है। इस वक्त एक बड़ा सवाल ये है, यहाँ पे सबसे बड़ा एक बात ये बनती है कि क्या अवाम की राय मैटर करती है या नहीं। अगर तो चारसद्दा का वोटर कहता है कि मुझे एमल वली खान को वोट नहीं देना, तो ये उसका हक है कि वो उसको वोट ना दे। लेकिन अगर चारसद्दा का वोटर कहता है कि मैंने एमल वली को ही वोट देना है, तो फिर किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि एमल वली का वोटर है, इसको रोको, यहाँ पे पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग का प्रोसेस स्लो करो। हमने देखा है कि जब समर बीबी के हल्के के अंदर बल्दियाती इंतखाब हो रहे थे, गो के वहाँ पे एएनपी जीत गई थी, लेकिन वहाँ पे किस तरह से वोटिंग प्रोसेस स्लो किया गया। सब ने देखा कि उन हल्कों के अंदर वहाँ पे पोलिंग स्टेशन से बाहर एक बड़ा हजूम था और अंदर इंतहाई स्लो प्रोसेस। ये एक बहुत ही तरीक़ेकार किस्म की एक ख़ास तरीके के तहत रिगिंग की जाती है कि आप एक हल्के के अंदर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर, जहाँ पर आप एक पोलिटिकल पार्टी को हराना चाहते हैं, उनके सपोर्ट के लोगों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर प्रोसेस स्लो कर देते हैं, और उसका नुकसान अल्टीमेटली उन्हीं को पहुंचता है कि वहाँ पे उनका वोटर वोट डालने से रह जाता है। तो ये जो पूरी टैक्टिक्स है, अब इसके लिए एएनपी कितनी तैयार है। एएनपी के लिए बड़ा इम्तिहान ये है कि 2008 का इंतखाब जैसे तैसे करके वो जीत गए, उनका वज़ीर आला भी आ गया, गो कि वो बहुत कम लेवल था उनका, इससे ज़्यादा मजबूत वो आ सकते थे। 13 और 18 से उन्होंने सीखा क्या, ये एक बड़ा इम्तिहान होगा 2024 के इंतखाबात के अंदर कि आया एएनपी 18 और 13 के इंतखाबात से सीखने के बाद एक नया तरीका लेके आती है, इंतखाब के दिन क्या करती है, इंतखाब से पहले कैंपेन में क्या करती है, क्योंकि रिवायती अंदाज से तो अब उन्हें दोबारा से इंतखाब लड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्हें मसले क्रिएट किए जाएंगे, उनके वोटर्स के लिए मसले क्रिएट किए जाएंगे, उनके इलाकों के अंदर, उनके हलकों के अंदर मसले होंगे, लेकिन इनके लिए काउंटर क्या होगा। अब सबसे बड़ा इम्तिहान एमल वली खान का, अमीर हैदर खान होती का, सरवर हारून बिलौर का, सरदार हुसैन बाबक का, इन सब का अब सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि वो एक गैर रिवायती अंदाज से 2024 के इलेक्शन को अप्रोच करें, और उस गैर रिवायती अंदाज के साथ ना सिर्फ वो इलेक्शन मुहिम को, ना सिर्फ वो इलेक्शन कैंपेन को, ना सिर्फ वो अपने मंशूर को, बल्कि उस दिन होने वाले इलेक्शन प्रोसेस को किस तरह अप्रोच करते हैं। ये एक सबसे बड़ा इम्तिहान होगा कि एएनपी उसको अप्रोच करे। बाकी किसी ने वोट दिया ना दिया वो वोटर की मर्जी है, लेकिन कम से कम एएनपी उसके लिए तैयार हो कि कैसे वो अपने वोट का एक बैलेट पेपर के ऊपर उनका मोहर लगे, दूसरा वो बैलेट बॉक्स तक जाए, और सिर्फ बैलेट बॉक्स तक जाना नहीं है, जब वहाँ पे वो फॉर्म 29 बनता है या जो भी फॉर्म बार बार चेंज होते हैं उसके नाम, वहाँ तक वो अपने वोट की हिफाजत करे। एएनपी ये कैसे करती है, सबसे बड़ा इम्तिहान अब एएनपी का ये होगा।